धाम परिक्रमा, धाम परिक्रमा, और हम पहुंचे हैं नित्यानंद जी के अनुगत्य में, जी गोस्वामी अनुगत्य में अंतरद्वीप। अभी कौन द्वीप में हमें? अंतरद्वीप में ही है। तो अंतरद्वीप की जो अंतिम सीमा जो थी गंगानगर, श्रवण किया हमने गंगानगर, साक्षात वहां पर गंगा देवी ने वहां पर महाप्रभु का उपवास किया था 1 महीने तक। वहां पर स्वयं नाम गंगा नगर स्थापना की, नगर की स्थापना स्वयं राजा भगीरथ जी ने की थी। और वहीं पर गंगादास गृह संजयालय ये देख देश सदा सुख नित्यानंद कहने लगे। ये जो घर देख रहे हो ना, एक घर गंगादास जी का है, एक संजय जी का है। गंगादास जी के वहां महाप्रभु व्याकरण पढ़ते थे, संजय जी के वहां पढ़ाते थे, अध्ययन और अध्यापन। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो संजय जी के घर में उन्होंने अपना विद्यालय खोला था, जहां बच्चों को पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे। आगे पहुंचते हैं, यहाँ पूर्वत जय दीर्घिका सुंदर तहार मातम महात्मा सुन ओहे विज्ञवत। नित्यानंद जी कहने लगे, यहां से पूर्व दिशा में जो एक दीर्घिका मैंने एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ रहा है, सरोवर को क्या कहते हैं? दीर्घिका, संस्कृत में दीर्घिका कहते हैं, दीर्घिका। जो वहां से पूर्व दिशा में जो दीर्घिका दिखाई पड़ रही है, अब तुम उसकी महिमा सुनो। हे विज्ञवर, बलदास दीर्घिका नाम होए थे खान सतयुगे चलो ये तेरे कत विवरण। अभी इसका नाम बल्लाल दीर्घिका है, परंतु ये स्थान आज का नहीं है। ये स्थान सत्ययुग से इसकी महिमा स्थापित है। अभी नाम वर्तमान में बल्लाल दीर्घिका। अब जो स्थान है उसका महात्मा इतिहास बता रहे हैं नित्यानंद जी। पृथुना में महाराजा उच्च नीच स्थान काटिया पृथ्वी जबे करिलो सम्मान। সেই काले स्थान सम्मान करिते महाज्योतिर्मय प्रभा उठे चतुर्वेते। सतयुग में जब भगवान महाराज पृथु का जन्म हुआ, पृथु किनके पुत्र हैं? राजा वेण, महादुष्ट राजा वेण था। जब उसका ब्राह्मणों ने उसका वध कर दिया तो उसको ब्राह्मणों ने पहले उनकी क्या मंथन किया? जंघाओं का मंथन किया। उसे काला पुरुष उत्पन्न हुआ और जंगल में भाग गया। फिर मंथन किया भुजाओं का, उससे एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुए। वह थे महाराज पृथु, भगवान के आवेश अवतार। उसमें पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, क्योंकि दुष्टों की प्रधानता थी। पृथ्वी देवी ने देखा ये दुष्ट लोग मेरा ही अन्न खाते हैं और खाकर मेरे भक्त पे पीड़ा पहुंचाते हैं। पृथ्वी देवी ने सब शस्य छिपा लिए थे, सब शस्य छिपा लिए थे। मीन पेड़ होते थे, फल नहीं। कली में देखा जा रहा है, कली में देखा जा रहा है। आम के पेड़ आम नहीं, केले नहीं, फसल बोते उसमें दाने नहीं, सब शस्य छिपा लिए थे। जब पृथु महादेव जन्म हुआ तो वो बड़े क्रुद्ध हुए, धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को ललकारने लगे, तो शशि देती हो या बाण संधान करूं? पृथ्वी देवी ने कहा, देखिए आप ऐसा करेंगे तो भविष्य में राजा लोग बलपूर्वक मेरा बलात्कार करेंगे, बलपूर्वक मुझसे संपत्ति छीनेंगे। आप प्रयास करो, आप कृषि करो, हल चलाओ, मैं सब तत्व तुमको मैं दे दूंगी। ऐसी घटना घटी ना, जब रामचंद्र जी समुद्र पर कुपित होकर के बाण संधान कर रहे थे। समुद्र ने क्या कहा था? आप भगवान हैं, यदि आप मेरी मर्यादा को तोड़ देंगे, हर कोई
राजा बलवान राजा मुझे क्या करेगा मुझ पर अपना, क्या हो रहा है? अच्छा, है ना? इसलिए आप पुल बनाइए इसके ऊपर, मैं आपको सहायता करूंगा, पत्थर डूबेंगे नहीं। क्या था? तो पृथ्वी महाराज जी ने देवी पृथ्वी की का सम्मान रखते हुए पृथ्वी को समतल कर रहे थे। समतल करते करते जब यहां पे इस स्थान पर पहुंचे, नवद्वीप में जहां पर हैं, उस समय जब उनके कर्मचारी वहां खुदाई कर रहे थे, महाज्योतिर्मय प्रभाव उठी चारों भेद, अकस्मात वहां पर चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, दिव्य प्रकाश। कर्मचारी गण महाराजा रे जानाय, राजा सी ज्योति पुंज देखी वारे पाए। कर्मचारी भागे भागे पहुंचे, महाराज उस स्थान पर दिव्य ज्योति निकल रही है। कहां से निकल रही है जो दिव्य ज्योति, समझ में नहीं आ रहा है। ये वहां पहुंचे, कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार है। भगवान ने इनके अंदर शक्ति का प्रकाश कर रखा है। कौन शक्ति? पालन शक्ति। तो अवतार इनके अंदर, अवतार भगवान का अवतार है। तो ध्यानस्थ हुए तो जान गया, ध्यानस्थ हुए देखा ये स्थान कौन से स्थान है? ये नवद्वीप धाम है। समझ गए? धाम नवद्वीप है, समझ गए? स्थान महात्मा गुप्त राखे वारत रे, आज्ञा दिल कर कुंडे स्थान मनोहरे। अब क्योंकि उन्हें पता है जब तक महाप्रभु प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक धाम को क्या रखना है? गुप्त रखना है, प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो धाम की महिमा को समझ गए, ये नवधाम नवद्वीप है, प्रभु का जन्म स्थान है। उसको गुप्त रखने के लिए उन्होंने वहां पर एक सुंदर कुंड बनवा दिया, मनोहर कुंड बनवा दिया। बल्लाल दीर्घ का नाम पड़ गया, उस नाम क्या पड़ गया? पृथु कुंड पड़ गया सतयुग में। वर्तमान में नाम क्या है? बल्लाल दीर्घ का। ये नाम कैसे पड़ गया? जे कुंड करिलता पृथु कुंड नामे, विख्यात फैल सर्व नवद्वीप धामे। धाम नवद्वीप में वो कुंड प्रसिद्ध हो गया, पृथु कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कैसे कुंड था? स्वच्छ जल पान करी ग्रामवासी गणे, कतसु पाइलता कही बके मने। वो कुंड इतना, उसका जल इतना स्वच्छ और निर्मल और स्वादिष्ट था, ग्रामवासी जो जल पान करके उन्हें क्या सुख मिलता था, क्या आनंद होता था, इसका वर्णन ग्रंथकार कह रहे हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। परे से स्थाने लक्ष्मण वीर से सेन वीर, दीर्घ का खनन कहला बड़ो गंभीर। बाद में भारत में सेन वंश का राज्य आया। सेन वंश भारत में कई वंश राज्य किया, गुप्त वंश, मौर्य वंश, सेन वंश, भारत, ऐसे भारत है। तो यहां पर एक राजा जन्म लिए, नाम लक्ष्मण सेन है। बड़े भक्त राजा थे, बड़े वीर थे। क्योंकि ये जो कुंड था, ये कुंड प्राय पर लुप्त हो चुका था, तो उन्होंने इस स्थान पर खुदाई करवा कर दोबारा से कुंड को थोड़ा डूबा जैसे होगा। जब महाप्रभु जब आए थे यहाँ पर राधा कुंड में, तो दो खेत थे, काली खेत और गौरी खेत। काली खेत कहने से जिस खेत की मिट्टी काली थी, गौरी खेत जिस खेत की मिट्टी सफेद थी। उन खेतों में छोटे छोटे से डूबा किसे कहते हैं? पानी गड्ढे से, छोटे छोटे गड्ढे से, दो पानी गड्ढे से थे, है ना। प्रभु ने कुंड में स्नान किया, उस डूबे में स्नान किया और मिट्टी वहां ली, तब प्रसिद्ध हुआ ये राधा कुंड, श्याम कुंड। उसी प्रकार से लक्ष्मण सेन ने देखा छोटा सा डोबा है, ये छोटा सा एक गड्ढा सा पानी का, पानी बड़ा मीठा है। तो उन्होंने अपने प्रजा की भलाई के लिए वहां पर उस कुंड को विशाल कुंड बनवाया।
निज पितृलोक उद्धार करियान, बलदार दीर्घी का नाम करी लो प्रकाश। अब जगत में होता है ना, कोई अपने पिताजी के नाम पर प्याऊ खुलवा देते हैं, तो कोई धर्मशाला खुलवा देते हैं, कोई रोड खुलवा देते हैं, है ना, उनको उद्धार के लिए। तो अपने पितृलोक को उद्धार करने के लिए उन्होंने कुंड बनाया, और उसको उनके पूर्वज से बल्लाल सेन नाम था उनका, उनके पूर्वज थे, उनके नाम पर कुंड का नाम रख दिया बल्लाल दीर्घिका। दीर्घिका मीन्स सरोवर, तालाब, कुंड कह लो। ये देख उचिटिला देखिते सुंदर, लक्ष्मण से ने गिरिया भग्न ततः पर। नित्यानंद जी कह रहे, जीव देखो तो ऊंचा एक टीला जैसे दिख रहा है, टीला नहीं है ये, वास्तव में यहाँ पर लक्ष्मण सेन का राजभवन था, अब ये खंडर हो गया। ये सकल अलंकार महातीर्थ स्थाने, राजा गण कर सदा पुण्य उपार्जने। क्योंकि पहले राजा महाराज क्या करते थे, पुण्य अर्जन करने के लिए तीर्थों में सुंदर सुंदर स्थानों का निर्माण करते थे, और पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। कोई मंदिर बनवा देता था, कोई कुंड बनवा देता था, कोई सड़कें बनवा दी, धर्मशाला, और अपने पूर्वजों के नाम पर उसको उनको अर्पण कर देते, पूर्वजों के नाम पे, उनको उद्धार करने के लिए। उसमें अभी ये लोग करते हैं। महाराज जी हमारे एक कमरा हमारे नाम का, एक पिताजी के नाम का, है ना, पत्थर लगवा दो, वहां पत्थर लगवा देते हैं, करते हैं। परत यवन राज दुशील स्थान, अति भक्तगण ना करे सम्मान। बाद में यहाँ राज्य हो गया यवनों का, मुसलमान को राज्य हो गया। यवन तो दुष्ट होते ही हैं, उन्होंने इस स्थान को अपवित्र कर दिया। क्या अपवित्र कर दिया? गौ हत्या करना, गोमांस खाना, मंदिरों को तोड़ देना, मंदिरों में मलमूत्र कर देना। तो यह आ गए, और जिस स्थान ये इसलिए स्थान दूषित हो गया, इसलिए भक्तों ने इस स्थान का सम्मान कर, अब भक्त इस स्थान का सम्मान नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? दोष, इस स्थान का दोष कहां से आ गया बता रहे, इसलिए करते थे। भूमि मात सुपवित्र है स्थान, यद्यपि उनके किसी के निवास करने भूमि अपवित्र नहीं हो जाती है, वो पवित्र ही रहती है। मिट्टी पवित्र नहीं होती, मिट्टी पवित्र कर देती है, मिट्टी पवित्र होती है, समझेंगे नहीं? इसलिए ये जो लाल कपड़े हम पहनते हैं, अब एक्चुअली हम तो केमिकल रंग पहनते हैं। यदि गेरू मिट्टी हो और तुमने कहीं पैखाना किया और जल नहीं मिला, कोई बात नाम कर सकते हो, ये कभी कपड़ा अपवित्र नहीं होता। हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमारा केमिकल रंग। गेरू मिट्टी इतना पवित्र होता है, कभी अपवित्र होता ही नहीं गेरू मिट्टी। आप समझिए, हम गेरू मिट्टी लगाएंगे तो भी दिन में हर बार कपड़ा धो एक बार धोते सब, पहले मैं पहनता था, धोते सब गायब, फिर दोबारा करो, और फिर बड़ा गंदा दिखता है। ये चमकता है ना, चकाचक चमकता है। गेरू मिट्टी लगता है जैसे कहीं कहाँ उठा है, पता नहीं, सनातन जैसा कहाँ उठ के आया है, ऐसा लगता है। इसलिए हम नहीं करते। तो भी करना क्या चाहिए मालूम क्या? वो करो, ठीक बात है, गेरू मिट्टी घोल तो उसमें यही रंग मिलाना चाहिए। वो गेरू मिट्टी अवश्य होनी चाहिए, समझिए। हम तो चमक दमक के चक्कर में गेरू मिट्टी नहीं लगाते हैं। होना तो ये चाहिए, गेरू मिट्टी में रंग मिला तो गेरू मिट्टी अवश्य मिलाना, जिससे कि कपड़ा पवित्र होता है। गैरिक कपड़ा पवित्र होता है, ये कभी अपवित्र होता ही नहीं। सफेद हम पहनते तो थोड़ा सा लगा के रख ले, कपड़ा पवित्र है। मेरे लाल कपड़े नहीं पहनते, सफेद नहीं लगा लेंगे एक दूसरे। तो गेरू डली लटका दे गले में बोले, डली लटका दे गले में घूमते। लाल कपड़ा
गैरी 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 की वस्त्र कहते हैं इसको, पवित्र होता है, इसलिए कहीं अपवित्र नहीं होता है, समझे क्या नहीं? एक बार अब तेरे कपड़े लाल करवा दूं, वहां जाने दे, बोल दूंगा। हैं हैं मैं फोन करता हूँ हाजी को। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, बाद में यहाँ राज्य हो गया यमनों का, राज्य हो गया यमनों का, मुसलमानों का, और इसलिए ईशान अपवित्र हो गया, क्योंकि यमन संसर्ग भय वास ना करे। तो जब जमीन जो जगह अपवित्र होती नहीं है तो जगह क्यों छोड़ दिया? कुसंग के कारण वहां रहेंगे, उनका दुष्टों का संग प्राप्त हो जाएगा, होते होते अपने संस्कार भी खराब हो जाएंगे, समझे नहीं? इसलिए तो देखना उत्तर भारत में, भारत में यहाँ पर मुसलमान राज्य बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए ये भाषा में मुस्लिम शब्द बहुत ज्यादा है, व्यवहार में भी व्यवहार मुस्लिम। जिन्हें यहाँ देखा ना, ये जो है ना, ये चुबैन लोग पहनती हैं वो मुस्लिम ड्रेस है वो। और मालूम जो औरतें ओढ़ती ना वो मुसलमान के कपड़े भी वो गोटेदार कपड़े होते हैं, वर्क और ओढ़ती भी है मुस्लिम, पहले मुस्लिम ओढ़ती हैं, ऐसे ओढ़ते हैं, क्यों यहाँ रहा है। महाराष्ट्र में मुसलमान राज्य बहुत ज़्यादा नहीं रहा, और तुम्हारा ये राजस्थान में, इसलिए यहाँ की भाषा नहीं, भाषा पवित्र है। सबसे अधिक राज्य मुसलमानों ने किया उत्तर भारत में और बंगाल साइड में, तो वहाँ मुस्लिम छाप है, भाषा में छाप है, बहुत छाप है, और बेज भाषा में छाप है, देखा जाता है। तो इसलिए कह रहे संसर्ग भाई, उनके साथ में रहेंगे तो क्या होगा? दुसंग होगा, दुसंग, जिस कारण से अपने संस्कार खराब हो सकते हैं, इसलिए तो इस स्थान पर वो रहते नहीं थे। कौन काले सत्य युगे देव महेश्वर, श्री गौरांग बोली नित्य करी, ठीक है आगे पहुंचे हम लोग। ए स्थान हैला श्री मूर्ति अपान, अति भक्त गण छाड़े, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियों का अपमान हुआ था, मूर्ति खंडित कर दी, मंदिर में मलमूत्र कर दिया, आदि आदि काम करते थे, तो भक्तों ने स्थान छोड़ दिया। ये तो बोले नित्यानंद गर्जिते गर्जिते आइले शिमुलिया गाम सन, ऐसे कहते नित्यानंद जी आवेश में आ गए, गर्जन करने लगे, क्रोध में गर्जन करते करते नित्यानंद पूज्य आगे बढ़े और पहुंचे शिमुलिया गांव। कहां पहुंचे? शिमुलिया गांव। यह शिमंत द्वीप, शिमुलिया देखी प्रभु जीव प्रतीक, यही तो शिमंत द्वीप जानी हो निश्चय। वहां पहुंचने के बाद नित्यानंद ने कहा, हे जीव, ये शिमंत द्वीप है, प्रणाम करो, प्रणाम करो सब लोग, शिमंत द्वीप की जय हो, शिमंतनी देवी की प्रणाम चढ़ाओ, और है चढ़ाओ, नहीं तो बैठ कर सकता, सुनो, अरे अपने आत्मा चला दो। तो बता रहे हैं, कहने लगे, हे जीव, जहां पहुंचे ऐसा निश्चित जानो, ये नाम है शिमंत द्वीप। पहला द्वीप कौन सा था? अंतरद्वीप। कहां पहुंचे? शिमंत द्वीप पहुंचे। गंगार दक्षिण तीरे नवद्वीप प्रांते, शिमंत नाम ते द्वीप बोले सब शांति। बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं, गंगा जी के दक्षिण दिशा में, दक्षिण भाग में है, ये क्या है? नवद्वीपेर सीमा, नवद्वीप की एक सीमा है, ये यहीं तक नवद्वीप यहीं तक, और वहां पर नरसिंहपल्ली वो सीमा, नवद्वीप की सीमाएं हैं, है ना। तो कह रहे हैं नवद्वीप की एक सीमा है, किस तरफ? दक्षिण दिशा में, मतलब नवद्वीप यहीं तक ही है बस, उससे आगे नवद्वीप नहीं बोला जाएगा, एक सीमा है ये, है? नाम है शिमंत द्वीप।
काले दीप गंगा ग्रसिबे सकल, रहिबे केवल एक स्थान सुनिर्मल। नित्यानंद भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्य काल, भविष्य में ये जो इस द्वीप है इसको गंगा जी अपने अंदर समेट लेंगी, जलमय बन जाएगा ये, कि बस केवल एक निर्मल स्थान बच जाएगा जिसका नाम होगा सिमूलिया। जथाए सिमूली नामे पार्वती पूजन, करिबे विषय लोक करह श्रवण। उस स्थान बच जाएगा, वहां पर लोग पार्वती की पूजा करेंगे। किस रूप में? शिमूली देवी के रूप में। शिमूली देवी के रूप में पूजा करेंगे। कौन लोग? विषय लोग पूजा करेंगे। अतः इस विषय में तुम्हें एक उपाख्यान सुना रहा हूं, श्रवण करो। इसका नाम सीमंत द्वीप क्यों पड़ा? शिमूलिया। शिमूलिया नाम क्या है? अपभ्रंश। सीमंत का शिमूलिया नाम अपभ्रंश हो जाते हैं। जैसे ये छठीकरा है, वास्तव में नाम क्या है? शकटीकरा, जहां पर नंद महाराज जी ने शकटियों को घेरा बना करके उस बीच में निवास किया था, शकटीकरा। ऐसे नाम अपभ्रंश हो जाते हैं। तो वास्तव में नाम है सीमंत, हो गया शिमूलिया। अब देवी का नाम सीमंतिनी देवी है, लोग क्या बोलते हैं? शिमूलिया देवी। अब सीमंतिनी नाम क्यों हुआ? पार्वती को सीमंतिनी क्यों कहते हैं? इस विषय में एक इतिहास है। कौन काले सत्ययुगे देव महामहेश्वर, श्री गौरांग बोली नित्य करी लब किस। सत्ययुग में एक बार महादेव जी श्री गौरांग का नाम लेते हुए बहुत देर नृत्य किए। कीर्तन क्या लेकर के? महापुर नाम लेकर के कीर्तन किए, निताय गौरांग जय। जब बहुत देर नृत्य करते रहे, पार्वती देखती रही। पार्वती जिज्ञासे तबे दे महेश्वरे, केवा से गौरांग दे बोलो हमारे। जब कुछ देर के बाद महादेव शांत हुए तो देव ने हाथ जोड़े, हे प्रभु बताइए ये गौरांग कौन है? आपके मुख से मैंने नारायण नाम सुना, राम नाम, कृष्ण बहुत नाम सुने हैं भगवान के, आप सब नाम लेते हैं, आज पहली बार सुन रही हूं ये गौरांग नाम। गौरांग कौन है? और मैं देख रही हूं जब आप राम नाम लेते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, नए नाम लेते हैं, उस समय आप में आपको जो आनंद तो होता है उतना आनंद नहीं होता। और आज जो आप गौरांग नाम ले रहे थे, अब नृत्य करते कि आपको जो शरीर में जो आनंद के विकार दिखाई पड़े, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो निश्चित रूप में गौरांग कौन है? कोई विशिष्ट है। कौन है बताइए? तुम्हारा अद्भुत नित्य करे दर्शन, सुनिया गौरांग नाम गले मोर मन। और गौरांग नाम लेते जब नृत्य कर रहे थे, गौरांग नाम को सुन करके मेरे हृदय भी द्रवित हो गया। नहीं जानते गौरांग कौन है? तो नाम को ये फल है, नाम सुनते जो नाम मेरे कानों में गया, मेरे हृदय गल द्रवित हो गया। ये तो जे सुने ची मंत्र तंत्र ये तो काल, से सब जाने मात जीव जंजाल। अभी तो आपके मुख से मैंने कई मंत्र सुने, कई तंत्र सुने। शिव जी कौन कह रहा है? मैंने आपको मंत्र सुने, बहुत तंत्र सुने, और अब मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे मंत्र तंत्र क्या, केवल जंजाल। मतलब उनके द्वारा आत्मा की शांति नहीं मिलती। जैसे मेरे को आज मेरे आत्मा संतुष्ट हुई है, एक तृप्ति मिल रही है, ऐसा उन मंत्रों से, उन तंत्रों से मुझे कभी नहीं मिली। तो निश्चित रूप में वो विशेष है। आते बोले प्रभु गौरांग संधान, भजिया तारे आमी पाई बो प्राण। क्या हुआ? हरि भक्त ये स्वेटर पहने का नहीं, बड़ा भंजारी बनता सवेरे। नहीं क्या है? गधा हाँची हाँची करता रहता है। मुकुट डालो उसको, ऐसे करे।
समझा कि नहीं? कपड़ा गंदा करता है। जिप जिप किस लिए है? जिप 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 किस लिए है? बेवकूफ। कपड़ा सर्फ खर्च होता है, जब जीप दे रखी है। क्या बुद्धि बिल्कुल नहीं। तो नाम हरि भक्त नाम बढ़ गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतएव आपके में मंत्र सुने, तंत्र सुने, परंतु जो आनंद का आज हो रहा है ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे लग रहा है वो मंत्र तंत्र केवल जंजाल, मतलब कि मन को अशांत करने वाले हैं। मन को शांत नहीं, अशांत करने वाले। होता भी यही है। विष्णु मंत्र को छोड़कर जितने मंत्र होंगे इस मन को अशांत ही करने वाले, शांत नहीं कर सकते। क्यों? शब्द क्या है? मंत्र। मुझे क्या नहीं, मननात् त्रायते इति मंत्र। हमारा चित्त, हमें दुख कब होता है? मनन से। ये मनन किया, वो मनन किया, ये मनन किया, वो मनन किया, ये मनन, मत चित्त दुखी हो जाता है। होता ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो हर मन को मनन से त्राण कर लेता है, मंत्र के ज्यादा जिसके प्रभाव से हम मन, अब ये तीसरा तत्व नहीं भागा, उसे कहते हैं मंत्र। मन मंत्र, मन मन मन, तो मैंने त्राण करना, ये मंत्र कहते हैं। पहले जो मंत्र तंत्र थे, मेरे मन चित्त शांत नहीं हुआ। आज ये मंत्र सुनते मेरे हृदय द्रवित गल गया। आते बोले प्रभु गौरांग संधान, भजिया तहार्यामी पाई बपरान। अरे प्रभु ये बताइए मेरे को, ये गौरांग कौन है? ये मुझे अनुसंधान दीजिए, बताइए कौन है। मैं भी आपके तरह उनका आश्रय लेकर के भजन करूंगा और अपने करके संजीवित तो हो जाऊं। मेरी स्थिति क्या ऐसी है? मेरा चित्त भी विक्षिप्त है। पार्वती कथा सुनी देव पशुपति, श्री गौरांग स्मरि कहे पार्वतीर प्रति। आद्या शक्ति तुम ही हो श्री राधार अंश, तुम्हारे बलिव तत्व गण अवतंस। पार्वती जी की बात सुनकर के पशुपति स्वयं शिव जी कहने लगे, पहले उन्होंने गौर महाप्रभु का स्मरण किया। स्मरण करके पार्वती जी कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, तुम कौन हो? तुम कौन हो? आद्या शक्ति राधा जी की अंश हो। आदि शक्ति कौन है? राधिका जी ही आदि शक्ति है। तुम उन राधा जी के अंश हो। अतः मैं तुम्हें सब तत्व समझाऊंगा, जो श्रेष्ठ तत्व है मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनो, तुम ध्यान से सुनो। राधा भाव लय कृष्ण कलिते बार, मायापुरे सची गर्भे हवे अवतार। इस बार कलयुग में, कली सामने कली आएगा, इस बार कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव को लेकर जगत में आविर्भूत होंगे। भाव और कांति आविर्भूत होंगे और नाम होगा गौरांग। कहाँ होंगे? मायापुर में शची माता गर्भ से उनका अवतार होगा। और शरीर कैसा होगा? स्वर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी। सुवर्ण वर्णो हेमांगो, क्या अर्थ है इसका? सुवर्णम वर्णयति निरंतरम। सु माने अत्यंत सुंदर, जो वर्णों का वर्णन करते हैं वो सुवर्ण वर्ण। सु माने उत्तम, वर्ण माने अक्षर। जो उत्तम अक्षर, जो कृष्ण नाम अक्षर है, इनका जो वर्णन करते उसे कहते हैं सुवर्ण स्वर्ण वर्ण। और हेमांगो,
अंग कैसे हैं उनके? हेम माने सोना, सोने के बाद अंग कांति है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस स्वयं महाप्रभु, हाँ वो कृष्ण ही आएंगे राधा जी के भाव को लेकर के, और मायापुर में उनका अवतार होगा। कृष्ण रंगे ते माती प्रभु गोरामणि, भीतरी वे प्रेम रत्न पात्र नहीं गणी। और जानते कि उनकी विशेषता होगी, उनकी विशेषता ये होगी, इस समय कृष्ण जब आएंगे, कौन? गोरा मणि, गौरमणि, अर्थात क्या करेंगे? कीर्तन रंगते माती, कीर्तन के रंग में, संकीर्तन में उन्मत्त होकर के नृत्य करेंगे। और भीतर भी प्रेम रत्न पात्र नहीं गणी, क्या 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 वितरण करेंगे? प्रेम रत्न बांटेंगे, पात्र नहीं गणी। बोले पात्र नहीं गणी, मतलब पात्र का विचार क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब अत्यंत बहुत आनंद प्राप्त होता है ना, उस समय व्यक्ति कुछ भी सोचता नहीं, ले ये ले जा और ले जा और ले जा, समझे कि नहीं? जब मालिक प्रसन्न हो उसे मांग लिया करो कुछ भी, समझे कि नहीं? और मत मांगना क्योंकि ऐसे उन्मत्त नित्य, उन्मत्त आनंद में उन्मत्त होते हैं, पात्र अपात्र नहीं गणी। आ जाओ ले जाओ, है ना? जब कोई प्रश्न जब किसी बच्चा जन्म लेता है, धनी मानी परिवार का है, कई वर्षों के बाद में, फिर वो जो भी आए, ये ले ले, तू ले ले, ये ले और ले, ये ले ले, महाकंजूस व्यक्ति भी है ना, आनंद। क्योंकि महाप्रभु इसमें जो आएंगे, कीर्तन रंगेते माती, कीर्तन रंग, कीर्तन संकीर्तन में वो मतवाले हो जाएंगे, आनंद में। जो पास में आया, आओ देखना चाले, प्रेम तू भी ले जा, इधर आ तू भी ले जा, बांटेंगे। वितरी वे, वितरण करेंगे। हे प्रेम वन्या जले जे जीवना भासे, धिकतार भाग्य देवी जीवन विलासे। तो ऐसी जो महाप्रभु जो प्रेम वन्या, प्रेम नदी प्रवाहित करेंगे, जो जीव इस प्रेम नदी में डूबेगा नहीं, धिक्कार भाग्य, उसके भाग्य को धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार, जीवन धारण करना व्यर्थ है। प्रभु प्रतिज्ञा स्मरे प्रेमे जाए भासी, धैर्य न धरे मन छाड़ी लाम काशी। क्या हुआ? प्रभु की प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की थी? क्या क्या प्रतिज्ञा की थी? एबे आस ना धरिबो, प्राण कर ना मरिबो, प्रेम दिया हृदय शोधिबो। हम प्रतिज्ञा की थी, इस अवतार में असाधारण नहीं करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा, पापी को वध नहीं करूंगा, पाप का वध कर दूंगा। उन पापी को भी मैं ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम, जो प्रेम ब्रह्मा को दुर्लभ है, वितरण कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा सुनकर के मैं आनंद में डूब गया, और मैंने काशी छोड़ दी। शिव जी कहाँ रहते हैं? काशी हैं? मेरा मन धैर्य धारण नहीं कर पाया, मैंने काशी छोड़ दी। आगे कहां बैठ गया? नवद्वीप में बैठ गया। मायापुरंत भागे जानवीर तीरे, गौरांग भजिब आमी रोहिया कुटीरे। इसलिए अब मैं क्या करूंगा? मायापुर जाऊंगा, यहीं पर आया हूं मैं, और यह मैं जाह्नवी के तट पर एक कुटिया बना करके महाप्रभु को भजन करूंगा। कौन कह रहे हैं? महादेव जी। धुर्जटिर वाक्य सुनी पार्वती सुंदरी, आइले श्रीमद द्वीपे ते त्वरा करी। धुर्जटी, शिव का नाम क्या है? धुर्जटी, जो विशाल जटाओं को धारण करने वाले हैं। शंकर जी के वचनों को सुनकर देवी पार्वती शीघ्र इस स्थान पर आ गई, यहां पर पहुंची। श्री गौरांग रूप सदा करे न चिंतन, गौर बोले प्रेम भासे स्थिर नोय मन। और यहां आकर के बस कि मुख में क्या है? कीर्तन। क्या? निताई गौरांग जय, निताई गौरांग।
और चिंतन करे, मन से चिंतन करे महाप्रभु का, जो सुना था उन्होंने, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वर्णांग सुनागदी, है ना, श्री शांतो निशा शांति परायण, सन्यासी रूप विराजमान है, सुवर्ण वर्ण है, हेमांग है। चिंता करते करते यहां पर प्रेम में डूब गई। कत दिन गौर चंद्र कृपा वितरिया, पार्वती देखा दिला सगण आसिया। कुछ दिनों के पश्चात, कुछ अल्प दिन के पश्चात ही महाप्रभु ने उनको दर्शन दे दिया। दर्शन देकर के उन पर कृपा की और पार्वती जी को सगण अपने गणों के सामने दर्शन दे दिया। जो गण महाप्रभु जी के हैं उनको दर्शन दे दिया। सुतप्त कांचन वर्ण दीर्घ कलेवर, माथे चांचर के सर्वांग सुंदर, त्रिकच्छ करिया वस्त्र तार परिधान, गले दुल फूल माला पूर्व विधान। उनका स्वरूप कैसा था? सुतप्त कांचन वर्ण, सोने के समान। सोना जो है ना, जो जब सोने को तपा देते हैं, आग में तपा देते हैं, और सोना उज्जवल हो जाता है। और शरीर कैसा था? दीर्घ कलेवर, लंबा चौड़ा शरीर, हट्टा शरीर, लंबा शरीर था। और प्रत्येक अंग सुडौल, प्रत्येक अंग मानो सुगठित। उनकी उनका 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 गल देश, वक्ष प्रदेश, उनकी भुजाएं, एक एक अंग सर्वांग सुंदर कहते हैं, सर्वांग सुंदर है। और सिर पर चाचर केस, केस कैसे थे? घुंघराले केस थे। सर्वांग, समस्त अंग उनके चरण के नख से आरंभ करके उनके केस तक सभी अंग अति सुंदर से सुंदर थे। त्रिकच्छ परिया वस्त्र, उन्हें धोती पहन रखी थी, त्रिकच्छ है ना, त्रिकच्छ हम पहनते हैं त्रिकच्छ। एक सामने नाभि के पीछे, नाभि एक पीछे, एक दाईं कोख में, तीन कच्छ कहते। एक सामने, एक पीछे, और एक कहाँ पहनते हैं? बाईं ओर, ये त्रिकच्छ कहते हैं, त्रिकच्छ वसन। तो धोती कैसे पहनी महाप्रभु ने? त्रिकच्छ धोती पहन रखी थी, और गले में फूलमाला डोल रही थी, हवा से नहीं, अपने आप। तो है ना बीच बात, क्या ठाकुर जी फोटो रखिए, माला डोले अपना, तो तुम क्या करोगे? भाग जाओगे वहां से? माला में घुस गया, माला डोल रही है करके, क्योंकि उनकी माला सामान्य नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब पूजा करते हैं, बाद में होती उपांग पूजा, भगवान के वेणु की पूजा, उनके कौस्तुमणि की पूजा, उनके ये वनमाला की पूजा है। सगंध पुष्पम मुख वेणवे नमः, सगंध पुष्पम वक्षमालाए नमः, सुगंध पुष्पम कौस्तुभाय स्वाहा। बोलते ना करता है, उसे कहते हैं उपांग पूजा। तो ये कोई माला नहीं होती, माला कोई सामान्य माला नहीं है वो भगवान की परिकर है, सब परिकर उनके, सामान्य नहीं है कि फूल की माला लटका रखी है। इस प्रकार से बता रहे हैं, प्रेमे गदगद वाक्य कहे गौर राय, बोलो गो पार्वती के नवाई ले हे थाय। और महाप्रभु जी प्रेम से गदगद हो रहे थे और कहने लगे, गौर महाप्रभु कहने लगे, पार्वती बोलो, बताओ यहाँ तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, क्यों आई हो, बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जगते प्रभुपदे पड़िया पार्वती, जानायापन दुख स्त्र नोय मती। पार्वती प्रभु दर्शन करके चरणों में गिर गई, चरण पकड़ कहने लगी, क्या अपना दुख, मैं क्यों आई हूं, पर उनको वर्णन किया। और उनकी मति मतलब बुद्धि स्थिर, उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था, रोई जा रही है।
ओहे प्रभु जगन्नाथ जगत जीवन, सकल दयामय मोर विडम्बन। कह रही हैं, हे प्रभु आप जगन्नाथ हैं कि नहीं? हाँ जगन्नाथ हूं। तो सब पर कृपा की और आपने मेरी विडम्बना क्यों कर रहे हैं? सब पर कृपा करते हैं आप, अब मेरी वंचना, आपने मेरी वंचना क्यों की? मेरी वंचना क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु ने पूछा, मैंने पर क्या वंचना कर दी? बताओ। तो कह रहे, तो बहिर्मुख जीवे बंधन कारण, नियुक्त करिले मोरे पतित पावन। स्वयं सोचे ना, आपने मुझे जो दायित्व दिया, क्या दायित्व दिया है? बहिर्मुख जनों को दंड प्रदान करो। ये कैसे काम है? कहा मुझे आप सबको अपने पास में बुला रहे हैं, कीर्तन में उनको सहयोग, आपके उनके कीर्तन में सम्मिलित कर रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं, और मुझे कहाँ भेज दिया? दूर भेज दिया अपने। और जाओ जाकर के जो बुद्धिजीवी उनको दंड प्रदान करो, ऐसे कार्य आप दे दिया। ये क्या है? ये वही वंचना नहीं है? अमिथा की सही काजे संसार पातिया, तुम्हारा अनंत प्रेम में वंचित होइया। और तब से मैं उसी कार्य में व्यस्त हूं। इसको दंड दिया, उसको दंड दिया, उसको दंड दिया, इसकी बुद्धि भ्रमित की, उसकी बुद्धि भ्रमित की, मेरा ये काम रहता है। और जब इस प्रकार से मैं आपके प्रेम से वंचित रहती हूँ। समय कहाँ मेरे पास आपको नाम गान कर सकूं? समय कहाँ मेरे पास में? इतनी से दुष्टि से ज्यादा है, और समाने मेरा 7 दिन निकल जाता है। लोके बोली यथा कृष्ण माया नहीं तथा, आमी तो बहिर्मुख है सर्वथा। शास्त्र बोलते हैं क्या? जहां कृष्ण तहां नए माया अधिकार। इसका मतलब ये हुआ, ये हुआ जहां आप रहेंगे वहां मैं नहीं रह पाऊंगी। तो सोचिए प्रभु, इससे बड़ी मेरा दुर्भाग्य क्या है? जहां आप रहेंगे मैं वहां रह ही नहीं सकते हो। कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार, जहां माया तहां नए अधिकार। क्या ना शास्त्र बोलते हैं ना, आप कृष्ण सूर्य समान है, माया अंधकार के समान है। तो जहां सूर्य हो वहां अंधकार रहेगा नहीं। तो सिद्धांत ये हुआ, जहां आप रहेंगे मैं वहां रह नहीं सकते।